अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और ओपिनियन को डिस्कस करेंगे जो कि डॉन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है 12 सितंबर को। लर्निंग टू फाइट, इसमें जो पाकिस्तान में डिज़ास्टर या जो फ्लड हुआ है उसको कंपेयर किया गया है विद द वॉर, कि जंग के साथ उसको कंपेयर करके बताया गया है। फिर फर्दर बताया गया है कि जंग में क्या क्या डायमेंशंस हैं या क्या एस्पेक्ट्स हैं या क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए, उसको फुल फ्लैज जो है फ्लड को और डिज़ास्टर्स को जंग के साथ की गई हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्टार्ट किया है दैट पाकिस्तान हैज़ सफर्ड मोर डैमेज ड्यूरिंग दिस सिंगल फ्लड देन एनी वॉर दैट वी हैव फॉट। कि अभी तक जो जितनी भी जंगें हुई हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है आइदर इन टर्म्स ऑफ के मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए हैं, अपने घरों को उन्हें छोड़ना पड़ा है, इकनॉमी हमारे पास जो है वो उस पर इम्पेक्ट आया है, हंगर, डिज़ीज़, इन सारी चीज़ों ने इसको एक सुपर फ्लड को जो है वो कैटास्ट्रॉफी बना दिया है। आगे बताया है कि ये इसमें इस कैटास्ट्रॉफी में हर कोई जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट में जो ऑलरेडी वर्नरेबल हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे हमारे पास फ्लड की वजह से जो गरीब लोग हैं उन्हीं के घर सबसे ज़्यादा तबाह हुए हैं। आगे बताया गया है कि दिस वॉर इज़ वन दैट विल नॉट बी कंटेन टू अ सिंगल फ्रंटियर और डिफाइंड बॉर्डर, कि ये सिर्फ हमारी बॉर्डर्स तक ये महदूद नहीं है, ये आप लोकलाइज्ड बैटल नहीं है, बल्कि ये एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है जो कि हमें किसी हर सूरत में हर हाल में लड़ना है। ये परपेचुअल है, ना कि एक मरतबा कर होने वाला। अगर कंपेयर किया जाए तो जंग हमारे पास क्या होती है, एक मरतबा होती है फिर ख़त्म हो जाती है और वो स्पेसिफिक डेस्टिनेशंस पे बॉर्डर्स पे लड़ी जा रही होती है। पर इन केस ऑफ क्लाइमेट फ्लड, उस सिचुएशन में क्या है कि हमारा पूरा मुल्क जो है वो पानी के अंडर वाटर इनंडेटेड इन द वाटर है। तो यहाँ पे ये बताया गया इफ़ यू आर कंपेयरिंग द फ्लड विद द वॉर, तो उस सिचुएशन में ये है कि फ्लड जो है उसकी ज़्यादा डेवस्टेशंस हैं और ये लोकलाइज्ड नहीं है, परपिचुअल है और हर जगह पे ये इसके डैमेजेस अकर होते हैं। तो आगे सवाल आता है कि जब ये जंग है तो हम उसके लिए कौन सी आर्मी तख्लीक कर रहे हैं कि जो इस जंग को जीतने में हमारी मदद करे। अब आगे बताया गया है कि जंग कैसे जीती जाती है। तो उसके लिए चेन ऑफ कमांड होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं, उनका लॉजिस्टिक होती है कि उनको हर चीज़ की सप्लाई प्रॉपरली, मटेरियल उनको जिस टाइम पे भी ज़रूरत हो उनको मिले, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बीच में कोऑर्डिनेशन होती है। जैसे पल्टून होता है तो पल्टून 3 पल्टून मिला के आपके पास एक डिवीज़न बनता है। इन सिमिलर मैनर एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और उसके बीच में कोऑर्डिनेशन हो तो वो इस तरीके से काम करती है कि जैसे एक मशीन जो है उसमें ऑयल लगा हुआ है और वो प्रॉपर वे में विदाउट एनी नॉकिंग जो है वो वर्क कर रही है। तो गवर्नमेंट के पास भी यही है कि गवर्नमेंट में गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जैसे एनडीएमए है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और उसका ये ऑब्जेक्टिव है या उसका मैंडेट है टू ले डाउन द पॉलिसीज़, प्लान, गाइडलाइंस फॉर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट, के वो पॉलिसीज़ देगी, प्लान देगा और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करे। पर क्या है कि ये आइसोलेशन में काम नहीं कर सकती। उसके लिए क्या होना चाहिए, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंडर जो है वो उनसे पैरेलली या इन टेंडम वर्क करते हैं प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, tandem, having two things arranged in a fashion that one is placed in front of the other. Like जैसे अगर हम यूँ कहें कि वो पैरेलली काम करेंगे, या अगर हम साइकिल की एग्जांपल ले लें तो 2 साइकिलों को पैरेलली चला लें, या जो है वो घोड़ा गाड़ी की एग्जांपल ले लें तो आगे घोड़ा है पीछे कार्ट है, तो इन टेंडम मीन्स कि एक आगे चीज़ हो एक दूसरी इसके पीछे हो, मतलब साइमल्टेनियसली अकर हो रही हों। तो उसमें एनडीएम में इंस्ट्रक्शंस देगी, उनके साथ कोऑर्डिनेट करे प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें डिविजनल लेवल पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ चाहिए, फंक्शनल चाहिए, जैसे डीडीएमए कहते हैं। तो उससे क्या होगा कि डीडीएमए आर मोर क्लोजर टू द पीपल, रादर रूट लेवल पे होती हैं, लोकलाइज्ड उनको एक्सेस होती है, तो डिस्ट्रिक्ट के लिए रिस्पांस प्लान को आसानी से बना सकती हैं और वर्नरेबल एरियाज़ को इजीली हाईलाइट कर सकती हैं, जो कि एनडीएमए और पीडीएमए को गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकती हैं कि वो गाइडलाइंस उनकी उसी डेटा के मातहत बनाए। तो यहाँ पे पहली बात होगी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। अब दूसरी बात आ जाती है कि इसमें स्ट्रक्चर के बीच में कोऑर्डिनेशन भी होनी चाहिए, बिकॉज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हमारे पास जो है वो एविडेंट है। और ये बात है कि इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन की और ज़्यादा ज़रूरत उस सिचुएशन में होती है जब पॉसिटी ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। पॉसिटी मींस कि हमारे पास जब किसी चीज़ की कमी हो, द प्रेजेंस ऑफ समथिंग
इन ओनली स्मॉल एंड इनसफिशेंट क्वांटिटी, मतलब लिमिटेड स्टफ़ अवेलेबल है। तो उस सिचुएशन में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज आपके वेस्ट होते जाएंगे। फिर आगे बताया गया है कि पाकिस्तान में जो है रिस्पांस जो है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं था, अनकोऑर्डिनेटेड था। जैसे ही फ्लड अकर हुआ किसी को पता नहीं था कि रिसोर्सेज कहाँ पे, उनको कैसे टाइमली फैशन में यूटिलाइज़ किया जाए। इसका यही नतीजा हुआ कि बहुत सारे लोग जो हैं रिलीफ कैंप्स में भी भूखे रहे। तो यहाँ पे मेन बात आ जाती है, अगर हम उसे वॉर से कंपेयर करें तो टाइम इज़ क्रूशियल। ऐसा है कि अगर आपके पास आप जंग के मैदान पे हो और आप बटालियन में हो पर आपको कोई एम्यूनेशन ना मिले, मतलब कोई जंग के लिए आपको हथियार नहीं मिले, और वो तब मिले जब जंग ओवर हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो ये अच्छा नहीं होता उस डिवीज़न के लिए कि आप जो है जिसको स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत थी वो टाइमली नहीं मिले। इसी तरीके से अगर जैसे फ्लड के बाद फूड जो है, फूड राशंस टाइमली नहीं मिल रहे तो कैंप्स में, तो इसका मतलब वैसे लोग फ्लड की वजह से ना मरे तो भूख की वजह से मर जाएं। इट मीन्स टाइम इज़ ऑल्सो क्रूशियल। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। फर्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एंड अदर इज़ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट्स, एंड द थर्ड पॉइंट इज़ टाइम। फिर अगला स्टेप जो एस्पेक्ट को डिस्कस किया है दैट इज़ अबाउट वॉर गेमिंग। वॉर गेमिंग मीन्स कि स्टिमुलेट किया जाए या बेटर लाइफ सिचुएशन को कि प्रैक्टिस की जाए कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। यहाँ पे बताया गया है हेलमुथ कार्ल बेनहार्ट की ने कहा, नो प्लान ऑफ द ऑपरेशन एक्सटेंड विद एनी सर्टेनिटी बियॉन्ड द फर्स्ट एनकाउंटर विद द एनिमी मेन फोर्सेस, and any plan must take into account not only contingencies means कि फ्यूचर के हिसाब से कंडीशनैलिटीज़ की बेस में क्या सिचुएशन आ सकती है एंड वर्स्ट सिनेरियोज, बट ऑल्सो वी प्रैक्टिस इनफ दैट दोज ऑन द ग्राउंड एंड इन कंट्रोल रूम हैव इनफ चांस टू ट्रेन एंड एडजस्ट ऑन द फ्लाइंग, के आप सिचुएशंस को हर तरीके से हर डायमेंशन से एक्सपेक्ट कर लो कि कैसा सिचुएशन अकर हो सकती है, कि जो मेन रूम पे या ऑन ग्राउंड भी हैं और ये प्लानिंग सेंटर्स भी हैं, दोनों के पास डायनामिक वे में सिचुएशन को हैंडल करने की प्रैक्टिस हो। इसी बात को चर्चिल ने भी कहा कि जो है प्लान्स आर ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस बट प्लानिंग इज एसेंशियल, के कोर एसेंस प्लानिंग का है। तो यहाँ पे जो तीसरी बात पे फोकस किया है दैट इज़ प्लानिंग, कि प्रैक्टिस, प्लानिंग, ट्रेनिंग, इस चीज़ को भी फोकस किया जाए। कि इससे क्या होगा कि जो है प्रैक्टिस करने से इवेंचुअली जो आपके पास लॉजिस्टिक चेन है या पीपल जो मैन है दे आर एबल टू डील विद मल्टीट्यूड इवेंचुअलिटीज़, कि जितने भी मसले मसाइल हैं, मल्टीपल मसले मसाइल आएंगे तो उनको बंदे प्रॉपर वे में डील कर सकेंगे। आगे बताया गया है फ्लड के टाइम के एग्जांपल को बताया गया है कि डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डोनेशंस कलेक्ट कर रही हैं तो उनका यही कहना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कोऑर्डिनेशन नहीं, ऑर्गेनाइज कोऑर्डिनेशन नहीं है रिलीफ ग्रुप्स के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। इसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है कि वो इलाके जहाँ पे टेंट्स की अब ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे सबको टेंट्स मिल चुके हैं, पर स्टिल वहाँ पे टेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ इट उन लोगों को जिनको टेंट्स की ज़रूरत है, शेल्टरलेस हैं, उनको प्रोवाइड किए जाए। तो इस पूरे जो ओपिनियन में लर्निंग टू फाइट में बताया गया है वो यही बताया गया है कि वॉर टाइप की स्ट्रेटजी, वॉर से कंपेयर किया गया है फ्लड को, डिज़ास्टर्स को, और फिर बताया है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए जैसे कि हमारे पास एनडीएम में, पीडीएम में, डीडीएम में है, और फिर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। उसके अलावा टाइम को क्रूशियल कंसिडर करना चाहिए और ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए, ट्रेनिंग और प्लानिंग पे कोर फोकस करना चाहिए, तभी हम जो है डिफरेंट सिचुएशंस को, डिज़ास्टर की, कैटास्ट्रॉफी की प्रॉपर वे में डील कर सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।